नमस्कार बहनों। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बोलता रहता है। सोशल मीडिया पर, फोन पर, घर में, दफ्तर में, हर जगह बातों का शोर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहने में कितनी ताकत होती है? जो इंसान सही समय पर चुप रहना जानता है, वो सबसे ज्यादा समझदार होता है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। आज मैं आपको चुप रहने के 15 ऐसे फायदे बताने जा रही हूँ जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। 1. अगर आप चुप रहना जानती हैं तो लोगों से आपकी कद्र बढ़ेगी। बहनों, जो इंसान कम बोलता है उसकी बातों का वजन ज्यादा होता है। जब आप हर वक्त बोलती रहती हैं तो लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन अगर आप सोच समझकर और जरूरत पड़ने पर ही बोलती हैं तो लोग आपकी हर बात को गंभीरता से सुनते हैं। चुप रहने वाले लोगों की एक खास इज्जत होती है। लोग समझते हैं कि ये इंसान फालतू नहीं बोलता, और जब बोलता है तो कुछ सोच कर बोलता है, इसलिए आपकी कद्र बढ़ती है। याद रखो, बोलना सबको आता है, लेकिन सही समय पर चुप रहना सिर्फ समझदार लोग ही जानते हैं। 2. चुप रहने से आपके दुश्मन कम होते हैं। जितना ज्यादा बोलोगी उतने ज्यादा दुश्मन बनेंगे। जब आप ज्यादा बोलती हो तो कभी न कभी कोई गलत बात निकल ही जाती है, और वही बात आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर किसी न किसी की बुराई कर बैठते हैं या किसी को नाराज कर देते हैं। लेकिन जो चुप रहती है उसका किसी से झगड़ा नहीं होता। वो किसी की बुराई नहीं करती, किसी को नीचा नहीं दिखाती, इसलिए उसके दुश्मन भी नहीं बनते। चुप रहना एक बहुत बड़ी ढाल है जो आपको दुश्मनों से बचाती है। 3. चुप रहने से आप ज्यादा सुनती हैं और सीखती हैं। जब आप बोलती रहती हो तो आप सिर्फ अपनी ही बात करती हो, लेकिन जब आप चुप रहती हो तो दूसरों की बातें सुनती भी हो, और सुनने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दुनिया के सबसे सफल लोग अच्छे सुनने वाले होते हैं। जब आप चुप रहकर दूसरों की बातें सुनती हो तो आपको पता चलता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। इस जानकारी से आप बेहतर फैसले ले सकती हैं। इसलिए कम बोलो और ज्यादा सुनो। सुनने से समझ बढ़ती है और समझदार इंसान ही जिंदगी में आगे बढ़ता है। 4. चुप रहने से आपका दिमाग शांत रहता है। जब आप लगातार बोलती रहती हो तो आपका दिमाग थक जाता है। बोलने में भी एनर्जी लगती है, लेकिन जब आप चुप रहती हो तो आपका दिमाग शांत रहता है। आप अपने विचारों को व्यवस्थित कर पाती हो, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। चुप रहने से दिमाग को आराम मिलता है और आप बेहतर तरीके से सोच पाती हो। इसीलिए योग और ध्यान में भी चुप रहने को बहुत अहमियत दी गई है। चुप रहना आपके दिमाग के लिए एक आराम की तरह है। 5. चुप रहने से आप गलतियां करने से बच जाती हो। ज्यादातर गलतियां बोलने से होती हैं। जब आप गुस्से में होती हो या जल्दबाजी में कुछ बोल देती हो तो बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन अगर आप चुप रह जाएं और पहले सोचें फिर बोलें तो बहुत सी गलतियों से बच सकती हैं। कई लोगों ने सिर्फ एक गलत बात बोलकर अपनी नौकरी गंवाई है, रिश्ते तोड़े हैं। इसलिए जब गुस्सा आए या कुछ बोलने का मन करे तो पहले रुको, सोचो, फिर बोलो, और अगर जरूरी ना हो तो चुप ही रहो। चुप रहना आपको बहुत बड़ी गलतियों से बचाता है। 6. चुप रहने से आपकी रहस्यमयी छवि बनती है। जो लोग कम बोलते हैं उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। उनमें एक रहस्य होता है। लोग सोचते हैं कि ये इंसान क्या सोचता है, क्या चाहता है। ये रहस्य आपको दिलचस्प बनाता है। लेकिन जो लोग अपनी सारी बातें सबको बता देते हैं उनमें कोई रहस्य नहीं रह जाता। लोग उन्हें एक खुली किताब की तरह समझते हैं और दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इसलिए थोड़ा रहस्यमयी बनी रहो, सबको सब कुछ मत बताओ। चुप रहकर अपने आप में एक खास आकर्षण बनाए रखो। 7. चुप रहने से आप अपनी ऊर्जा बचा सकती हो। बोलने में बहुत एनर्जी खर्च होती है। जो लोग दिन भर बोलते रहते हैं वो शाम तक थक जाते हैं, लेकिन जो चुप रहता है वो अपनी ऊर्जा बचाता है और उसे ज़रूरी कामों में लगाता है। आपने देखा होगा कि जो लोग कम बोलते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बातों में नहीं बल्कि कामों में लगती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों में बर्बाद मत करो। चुप रहो और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लगाओ। 8. चुप रहने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। सभी संतों और महात्माओं ने मौन का महत्व बताया है। जब आप चुप रहती हो तो आप अपने अंदर झांक सकती हो। आपको अपनी आत्मा से जुड़ने का मौका मिलता है। चुप रहने से ध्यान लगाना आसान हो जाता है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसीलिए कई साधु संत मौन व्रत रखते हैं। चुप रहना सिर्फ बाहरी शांति नहीं बल्कि आंतरिक शांति भी देता है। अगर आप अपने अंदर की आवाज़ सुनना चाहती हो तो चुप रहना सीखो। 9. चुप रहने से लोग आपसे डरते हैं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच है। जो लोग कम बोलते हैं उनसे लोग थोड़ा डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये इंसान क्या सोच रहा है। अगर कोई गलती करता है तो उसे डर लगता है कि पता नहीं ये चुप रहने वाला इंसान क्या कदम उठा ले। इस डर की वजह से लोग आपके साथ गलत करने से बचते हैं। लेकिन जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनके बारे में सब कुछ पता होता है, तो लोग उनसे नहीं डरते। थोड़ा रहस्यमयी और गंभीर बने रहना आपकी ताकत है। 10.
चुप रहने से आपकी सेहत अच्छी रहती है। जब आप ज्यादा बोलती हो, खासकर बहस करती हो या गुस्से में बोलती हो, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की धड़कन तेज होती है और तनाव बढ़ता है। लेकिन जब आप चुप रहती हो तो आप शांत रहती हो, आपका तनाव कम होता है और सेहत अच्छी रहती है। चुप रहने से दिमाग को आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। इसलिए अपनी सेहत के लिए भी चुप रहना फायदेमंद है। कम बोलो और लंबी उम्र जियो। 11. चुप रहने से आप दूसरों को समझ पाती हो। जब आप बोलती रहती हो तो आप सिर्फ अपनी बात रखती हो, लेकिन जब आप चुप रहकर दूसरों को देखती हो, उनकी बातें सुनती हो, तो आप उन्हें बेहतर समझ पाती हो। आप उनके चेहरे के भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातों से उनके मन की बात जान सकती हो। ये समझ आपको बेहतर रिश्ते बनाने में मदद करती है। चुप रहकर दूसरों को समझना एक कला है और इस कला को सीखने से आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। 12. चुप रहने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये अजीब लगता है लेकिन सच है। जब आप हर किसी से अपनी परेशानियां बताती रहती हो तो आप कमजोर महसूस करती हो, लेकिन जब आप चुप रहकर अपनी परेशानियों को खुद हल करती हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको पता चलता है कि आप अकेले भी मुश्किलों का सामना कर सकती हो। चुप रहना आपको अंदर से मजबूत बनाता है। जो इंसान चुपचाप अपना काम करता है और बिना शोर मचाए आगे बढ़ता है, वो सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी होता है। 13. चुप रहने से आपका फोकस बढ़ता है। जब आप कम बोलती हो तो आपका ध्यान भटकता नहीं है, आप अपने काम पर फोकस कर पाती हो। ज्यादा बोलने वाले लोग अक्सर अपना ध्यान खो देते हैं और एक काम से दूसरे काम पर भटकते रहते हैं, लेकिन चुप रहने वाले लोग एक समय में एक काम पर फोकस करते हैं और उसे बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। इसीलिए वो जिंदगी में ज्यादा सफल होते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहती हो तो कम बोलो और ज्यादा काम करो। 14. चुप रहने से आपकी नकारात्मक सोच कम होती है। जब आप ज्यादा बोलती हो तो अक्सर शिकायतें करती हो, बुराई करती हो या नकारात्मक बातें करती हो, लेकिन जब आप चुप रहती हो तो आपके मन में ये नकारात्मक विचार कम आते हैं। आप सकारात्मक सोचने लगती हो। चुप रहकर आप अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर कर सकती हो। जो लोग कम बोलते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि वो फालतू की बातों में अपना दिमाग नहीं लगाते। इसलिए चुप रहो और सकारात्मक रहो। 15. चुप रहने से आपका समय बचता है। बातों में कितना समय बर्बाद हो जाता है ये हम सोच भी नहीं सकते। फोन पर घंटों बात करना, सोशल मीडिया पर कमेंट करते रहना, ऑफिस में गप्पे मारना, इन सब में बहुत समय चला जाता है। लेकिन जो चुप रहता है वो अपना समय बचाता है और उसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लगाता है। समय सबसे कीमती चीज है और जो इसकी कद्र करता है वो सफल होता है। इसलिए फालतू की बातों में समय बर्बाद मत करो, चुप रहो और अपने काम पर फोकस करो। ये बातें जीवन अनुभव और व्यक्तित्व विकास की बातों पर आधारित है। इसमें दी गई सलाह को अपनी समझ और परिस्थिति के अनुसार अपनाएं। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बोलना ही बंद कर दें। जरूरत के समय बोलना भी उतना ही जरूरी है। ये बातें सिर्फ ये बताती है कि फालतू और गैर जरूरी बातों से बचना चाहिए। संतुलन बनाए रखें और समझदारी से बोलें। धन्यवाद। नमस्कार बहनों, मैं आज आपको समाज में इज्जत बढ़ाने के 8 ऐसे गुप्त तरीके बताऊंगी जो किताबों में नहीं मिलती। इज्जत कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं होती, ना तो ज्यादा बोलने से मिलती है, न ही दिखावे से। मैंने जिंदगी में साफ देखा है कि जिन लोगों की समाज में कद्र होती है वे बहुत साधारण दिखते हैं, लेकिन उनकी आदतें और सोच गहरी होती हैं। वे हर बात सबको नहीं बताते, हर जगह नहीं बोलते और हर इंसान से एक जैसा व्यवहार भी नहीं करते। अब जो 8 तरीके बताऊंगी ये किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी के अनुभव से निकली बातें हैं। अगर इन्हें समझकर अपनाया जाए तो इज्जत अपने आप बढ़ने लगती है। 1. किसी को भी अपनी सारी बातें ना बताना इज्जत क्यों बढ़ाता है? जो इंसान अपनी जिंदगी की हर बात सबको बता देता है, लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। मैंने देखा है कि ज्यादा बोलने वाला आदमी मजाक बन जाता है। अपनी परेशानी, योजना और कमजोरी हर किसी को बताने से लोग आपको समझने नहीं, इस्तेमाल करने लगते हैं। जो इंसान जरूरत के मुताबिक बोलता है वही समाज में गंभीर माना जाता है। चुप रहना कई बार सबसे बड़ी समझदारी होती है। 2. पराई स्त्री से दूरी रखना सम्मान से कैसे जुड़ा है? समाज में सबसे पहले आदमी का चरित्र देखा जाता है। चाहे इंसान कितना ही पढ़ा लिखा या अमीर क्यों न हो, अगर उसका व्यवहार गलत हो तो इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। मैंने देखा है कि जो पुरुष पराई स्त्री से सही दूरी बनाकर रखते हैं, लोग उन पर भरोसा करते हैं। भरोसा ही इज्जत की असली जड़ है। एक गलत कदम सालों की बनाई इज्जत खत्म कर देता है। 3. कम बोलने वाला इंसान ज्यादा इज्जत क्यों पाता है? कम बोलना कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है। जो इंसान हर बात में टांग अड़ाता है, हर जगह अपनी राय देता है, लोग धीरे धीरे उससे बचने लगते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे लोग शुरू में चर्चा में रहते हैं, लेकिन बाद में मजाक बन जाते हैं।
वहीं जो आदमी जरूरत पड़ने पर ही बोलता है, उसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं। उसके शब्दों में वजन होता है, क्योंकि वो हवा में नहीं बोलता। समाज में इज्जत उसी को मिलती है जिसकी बात सुनी जाए, न कि जिसे बस सुना जाए। 4. गुस्से पर काबू रखना समाज में इतना जरूरी क्यों है? गुस्सा आदमी की असली औकात बाहर ले आता है। मैंने कई अच्छे खासे लोगों को देखा है जिनकी सालों की बनी इज्जत एक गुस्से में बोले गए वाक्य से मिट्टी में मिल गई। समाज ऐसे आदमी से डरता नहीं, बल्कि दूरी बना लेता है। जो इंसान गुस्से में भी अपने शब्द संभाल लेता है, वही असली मजबूत माना जाता है। शांत आदमी को लोग भरोसेमंद समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये इंसान हालात बिगड़ने पर भी सीमा नहीं लांघेगा। 5. किसी की बुराई ना करना इज्जत को कैसे बढ़ाता है? जो इंसान दूसरों की बुराई करता है, वो खुद को ही छोटा कर लेता है। मैंने महसूस किया है कि बुराई सुनने वाला भी मन ही मन सोचता है, ये मेरे पीछे भी यही करेगा। ऐसे आदमी पर कोई भरोसा नहीं करता। समाज में वही आदमी टिकता है जो दूसरों की कमियां ढोल की तरह नहीं पीटता। चुपचाप अपने काम से काम रखना आदमी को ऊंचा उठाता है, और बुराई करना उसे नीचे गिरा देता है। 6. अपने काम से पहचान बनाना समाज में क्यों सबसे जरूरी है? बातों से लोग कुछ दिन प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन काम से हमेशा याद रखते हैं। मैंने देखा है कि जो लोग सिर्फ बातें करते हैं, वे हर जगह एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो आदमी अपने काम में ईमानदार होता है, उसकी पहचान खुद बन जाती है। लोग उसका नाम लेते हैं, उदाहरण देते हैं। समाज में असली इज्जत वही होती है जो आपके पीछे पीछे चले, न कि आपके मुंह से निकले। 7. सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना इतना अहम क्यों है? हर जगह सच बोलना भी समझदारी नहीं, और हर जगह चुप रहना भी नहीं। मैंने जिंदगी में सीखा है कि समय को पहचानना बहुत बड़ी कला है। गलत समय पर बोली गई सही बात भी नुकसान कर देती है। वहीं सही समय पर बोली गई थोड़ी सी बात इंसान की छवि बना देती है। जिन लोगों को ये समझ आ जाती है कि कब बोलना है और कब पीछे हट जाना है, समाज उन्हें बहुत समझदार मानता है। 8. सादा जीवन और साफ व्यवहार इज्जत की जड़ क्यों है? दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलता। महंगे कपड़े, बड़ी बातें और ऊंची आवाज कुछ समय तक असर दिखाती हैं, लेकिन सादगी हमेशा याद रहती है। मैंने देखा है कि जो आदमी सीधा साधा होता है, साफ बात करता है और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, उसकी इज्जत धीरे धीरे गहरी हो जाती है। समाज को चमक नहीं, भरोसा चाहिए, और भरोसा सिर्फ सादगी और साफ व्यवहार से ही बनता है। ये बातें जीवन के अनुभव, समाज में देखी गई सच्चाइयों और सामान्य समझ पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि अच्छे आचरण और संतुलित जीवन की अहमियत समझाना है। हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और सोच के अनुसार इन बातों को अपनाए।